शहजादी दिलावेज उस माशूका का नाम था जो हुस्न की ताबीरर, नाज की तजसीम और रहमदिली की मिसाल थी। उसके चेहरे पर ऐसा नूर छलकता था कि सूरज भी उसे देखकर गर्दन झुका ले। उसकी आंखों में मादूमी का समुंदर और जुल्फों में रात की तन्हाई समाई थी। जब वह मुस्कुराती तो महल के झरोखों से रोशनी बाहर झांकने लगती। दिलावेज सिर्फ हुस्न ही नहीं बल्कि नरमी और मोहब्बत की भी तस्वीर थी। यतीमों को अपने हाथ से खाना खिलाना, जख्मी परिंदों को दवा देना, गुलामों से प्यार से पेश आना उसकी आदत थी। जब वह किसी के गम में शामिल होती तो जैसे आसमान भी बरस पड़ता। उसके वालिद सुल्तान फरहाद एक इंसाफ पसंद थे और उसकी वालिदा मलिका शाहाना अपने ज़माने की सबसे तालीम याफ्ता, सलीखामंद और मुतब्बजा मलिका मानी जाती थी। महल के हर हिस्से में तहजीब और फजीलत की ब महसूस होती थी। एक दिन जब मौसम सुकून में डूबा हुआ था और बाग में फूलों की खुशबू जादू सा असर कर रही थी, दिलावेज अपनी 3 करीबी सहेलियों जरीना नसीम और महावश के साथ सैर के लिए निकली। उसकी पेशानी पर मोतियों सा झूमर झिलमिला रहा था और शफक की गुलाबी जोड़े में वह किसी हूर से कम न लग रही थी। उसके कदमों से फूल बिछते और हवा उसकी चुनर से लिपटती। बाग में दाखिल होते ही दिलावेज ने अपनी रोशन आंखों से हर जानिब देखा, फूलों को सहलाया, बुलबुलों की आवाज पर मुस्कुराई और दरख्तों की शाखों को नरम निगाहों से सलाम किया। उसी वक्त उसकी नजर एक अजीब मगर बेहद हसीन परिंदे पर पड़ी। वो परिंदा न तो आम था, न ही किसी जानिब से डरता हुआ लगता था। उसका रंग चांदी और सोने की मानिंद चमक रहा था। उसकी आंखें इंसानों जैसी थीं, गहरी पुरसर और एक अजीब सी उदासी लिए हुए दिलावेज के दिल में जैसे किसी ने दस्तक दी। देखो, जरीना कैसा अजीब और प्यारा परिंदा है, दिलावेज ने कहा। वो परिंदा वहीं ठहर गया, न भागा न फड़फड़ाया। जब दिलावेज ने हाथ बढ़ाया तो उसने अपनी गर्दन उसके हाथ में टिक दी, जैसे बरसों से उसे पहचानता हो। सहेलियां हैरान थीं, लेकिन दिलावेज की आंखों में मोहब्बत के जज्बात उभरने लगे। उसने बाग के माली को बुलाया और कहा, इस परिंदे के लिए एक खुला आसरा बनाए। यहां बागी में यह मेरा मेहमान है, मेरा महबूब भी हो सकता है। वह मुस्कुराई, मगर उसका दिल संजीदा हो चुका था। दिन गुजरते गए और परिंदा अब दिलावेज का साया बन गया। जब वह किताब पढ़ती, वह पास बैठा रहता। जब वह कोई नगमा गुनगुनाती तो वह परिंदा आंखें मूंद कर सुनता। यहां तक कि उसने उसके हाथ से खाना खाना शुरू कर दिया। एक रात गहरी और पुरसर थी। चांदनी बाघ की शाखों से टपक रही थी। महल नींद में डूबा हुआ था, मगर दिलावेज की आंखों से नींद कोसों दूर थी। क्यों ना उस परिंदे के पास जाकर दिल बहलाया जाए, उसने दिल में सोचा। वो चुपके से चंदन की चप्पलें पहनकर बाग की जानिब रवाना हुई। हल्की रोशनी में उसकी चुनर किसी रोशन बादल की तरह उड़ती जा रही थी। जब वह पहुंची तो वह मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो परिंदा जिसको वह रोज प्यार से सहलाती थी, अब एक हसीन नौजवान में तब्दील हो चुका था। उसके बाल लहराते, आंखें वहीं उदास मगर पुरसर और जिस्म से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। दिलावेज की सांसें तेज हो गईं। उसकी निगाहें उठीं और लरजते लहजे में बोली, तुम कौन हो? नौजवान ने उसकी तरफ देखा और बड़ी नरमी से बोला, मैं वही हूं, तुम्हारा परिंदा। मेरा नाम अयान है, एक श्राप का मारा हुआ शहजादा, दिन में परिंदा और रात में इंसान। दिलावेज के रुखसार पर हवाओं की सर्दी उतर आई। शहजादी दिलावेज की सांसें तेज थीं, चेहरा सहरा की तरह सूखा और निगाहें एक अजनबी पर टिकी थीं, जो ना अजनबी था ना गैर। वो वही परिंदा था जिससे वह दिन रात लिपटी रहती थी, जिससे उसके दिल ने बेख्तियार मोहब्बत की थी। मगर अब वह इंसान था और निहायत हसीन शहजादी की आवाज कांपती हुई निकली, क्या यह कोई धोखा है या कोई शरारत? तुम कौन हो? वाकई? नौजवान कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर एक ठंडी सांस भरकर बोला, मेरा नाम अयान है, एक रियासत का शहजादा, मगर अब सिर्फ एक श्रापासदा। जिंदा तन्हाई। दिलावेज की आंखें साकित हो गईं। हवाओं ने रुक कर सुनना शुरू किया। वो झुकी उसके करीब आई और बोली, तुमने मुझे पहले क्यों ना बताया? अयान की आंखों में आंसू की चमक उभरी, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में नफरत नहीं देख सकता था। तुम्हारी मोहब्बत मेरी रूह का सहारा बनी। अगर तुम जानती कि मैं परिंदा नहीं इंसान हूं, तो शायद कभी वह कुर्बत ना होती जो आज है। दिलावेज ने नर्म लहजे में पूछा, कौन सा श्राप है यह और किसने दिया तुम्हें यह सजा? अयान ने गर्दन झुका ली।
चांद की रोशनी उसकी पेशानी से टकराकर जख्म की तरह लग रही थी। एक जादूगरनी थी जुल्फकार की बेटी, जिसने मुझसे मोहब्बत का दावा किया, मगर मेरी रूह उसे कबूल ना कर सकी। मेरे इनकार पर उसने मुझे श्राप दिया कि दिन में मैं एक परिंदा बन जाऊंगा और रात में अपनी असल शक्ल में आऊंगा, लेकिन कभी भी अपनी असलियत किसी को नहीं बता पाऊंगा, जब तक कोई मोहब्बत करने वाला मेरा राज अपनी आंखों से ना देख ले। दिलावेज का दिल कांप उठा, उसकी रूह तक इस कस्से से हिल गई। तो क्या अब मैं वह शख्स हूं? अयान ने सर उठाकर उसकी आंखों में देखा। उसकी नजरों में वह मोहब्बत थी जो न वक्त देखती है, न शक्ल, न हालात। हाँ दिलावेज, अब मैं तुम्हें अपना राज बता सकता हूं। अब मेरे पास उम्मीद है तुम्हारी मोहब्बत वो कुंजी बन सकती है जो इस श्राप को तोड़ दे। शहजादी पीछे हटी। वो खामोश रही, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह चुकी थीं। फिर अचानक महल की मीनारों से सुबह की अजान की सदा उठी। अयान की शक्ल फिर से बदलने लगी। उसकी बाहें परों में तब्दील होने लगी, चेहरा चोंच में ढल गया। वह फिर वही परिंदा बन चुका था, मगर अब एक राज खुल चुका था और एक रिश्ता वजूद में आ चुका था। दिलावेज उस परिंदे को अपनी हथेली पर बिठाकर बोली, अब तुम अकेले नहीं हो अयान, अब मैं तुम्हारी राह गुजर बनूंगी, तुम्हारी की वजह बनूंगी। परिंदा उसकी हथेली पर झुका, जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो, और यहीं से एक नई सुबह, एक नई जंग और एक नई मोहब्बत की दास्तान ने अपनी परवाज शुरू की। सुबह का उजाला जब महल के झरोखों से अंदर दाखिल हुआ तो शहजादी दिलावेज की आंखों में नींद का नामो निशान न था। रात का हर लम्हा, हर सांस, हर नजर अयान की बातों और उसकी बदलती शक्ल की याद में कैद हो चुका था। उसके दिल में हलचल थी, खौफ भी, मोहब्बत भी, और सबसे ज्यादा एक सवाल, क्या मैं उसे इस हाल से निकाल सकती हूं? दोपहर के करीब जब महल की दीवारें सन्नाटे में लिपटी हुई थीं, दिलावेज ने फैसला किया कि वह अपने दिल का यह बोझ सिर्फ एक शख्स को बता सकती है, दाई गुलनार को। दाई गुलनार, सफेद बालों वाली झुर्रियों से भरा चेहरा, मगर आंखें अब भी तेज और रहमत भरी। उसने दिलावेज को गोद में पाला था। उस पर वही एतमाद था जो किसी मां पर होता है। दिलावेज ने उसे अपनी तिजोरी नुमा बैठकी में बुलाया, जहां कोई गैर ना आ सके। गुलनार अपनी लाठी टेकती हुई आई और बोली, क्या बात है मेरी चांद जैसी बच्ची, आज तेरी आंखों में रोशनी नहीं राज है? दिलावेज ने कांपते हुए लब्बों से कहा, दाई अम्मा, अगर मैं तुमसे एक बात कहूं तो क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगी? गुलनार मुस्कुराई, तेरी हर बात मेरी आंखों के लिए हुक्म है जाने। शहजादी दिलावेज ने अपने दिल का सारा हाल बयां कर दिया। परिंदे से लगाव, उसकी आंखों की अजनबी उदासी, रात में उसका एक हसीन नौजवान में तब्दील होना, और फिर वह सारा श्राप। गुलनार खामोश हो गई। उसने बहुत देर तक कुछ न कहा। फिर वह उठी और एक पुराने संदूक से एक किताब निकाली, बहुत पुरानी, जर्द पन्नों वाली, जिस पर जादू के तिलिस्मी अल्फाज लिखे थे। बिटिया, गुलनार ने कहा, अगर यह शख्स वही है जो तुझे अपनी मोहब्बत में सच्चा लगा, तो शायद वह जादू जहीर का है। दिलावेज हैरान हुई। जहीर? हाँ, गुलनार ने गहरी सांस लेते हुए कहा, एक पुराना और जालिम जादूगर जिसने कई घरों को तबाह किया, मगर कुछ तिलिस्म सिर्फ एक पाक मोहब्बत से टूट सकते हैं। अगर तेरा दिल पाक है और उसकी मोहब्बत सच्ची है तो एक रास्ता है। कौन सा रास्ता दाई? अम्मा, दिलावेज की आंखों में उम्मीद चमकी। एक झील है, आईना, ए हकीकत, जो कोई वहां जाकर अपनी मोहब्बत का नाम लेकर अपने दिल से दुआ मांगे और उसकी मोहब्बत झूठी ना हो तो तिलिस्म टूट सकता है, मगर वह झील तक पहुंचना आसान नहीं। दिलावेज ने बेहिचक कहा, मैं जाऊंगी, अपने महबूब के लिए हर रास्ता तय करूंगी। गुलनार की आंखें भीग गईं। उसने दिलावेज का चेहरा चूमा और कहा, तू मेरी बेटी ही नहीं, इस महल की रूह है। मैं तुझे अकेला ना जाने दूंगी। उसी रात दिलावेज फिर बाग में गई। अयान परिंदे की शक्ल में पेड़ की शाख पर बैठा था। दिलावेज ने अपने रेशमी दुपट्टे को उसकी तरफ फैलाया और कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं तुझे उस हाल से निकालूं जिसमें तुझे डाला गया है। मुझे तेरे साथ रहना है, हमेशा के लिए। परिंदा कुछ पल देखता रहा, फिर उसके कंधे पर आ बैठा। महबूबा की मोहब्बत ने परिंदे को यकीन दिया। अब उसकी तन्हाई का सफर जल्द खत्म होने वाला था। सुबह की पहली किरण जैसे ही शाही महल की दीवारों से टकराई, दिलावेज ने सफर का सामान तैयार करवा लिया, मगर बेहद खामोशी से, किसी को भनक तक न लगी कि बादशाह की लाडली शहजादी अपने महल, आराम और रियासत को छोड़कर एक परिंदे की मोहब्बत के लिए
राज और गम से भरा सफर शुरू करने जा रही है। दाई गुलनार, जो अपने बुजुर्ग जिस्म के बावजूद हिम्मत से भरपूर थी, अपने साथ एक पुराना नक्शा और एक संदूक में बंद हिफाजती ताबीज लेकर आई दिलावेज की आंखों में हौसले की लौ थी। उसने अपना गहनों से भरा जेवरात का डिब्बा महल की एक बुजुर्ग खादिमा को सौंपते हुए कहा, अगर मैं लौट ना सकूं तो यह सब गरीबों में तकसीम कर देना। दाई गुलनार ने नजर उतारी और कहा, ऐसी बात जबान पर ना लाओ। मेरी शहजादी मोहब्बत की राह में चलने वाले रोशन दिल कभी हारते नहीं। और फिर वह दोनों एक गुप्त रास्ते से महल से बाहर निकल पड़ी। साथ था सिर्फ एक सादा रथ, कुछ जरूरी सामान और शहजादी का वह वफादार परिंदा, शहजादा अयान, जो अब हर वक्त उसके साथ रहता। रास्ता उबड़ खाबड़ था। कई पेड़ों के साए इतने घने थे कि दिन का उजाला भी धुंधला लगता। जहरीले कीड़े, रहस्यमयी आवाजें और दूर से आती परछाइयां उस सफर को और भी दिल दहला देने वाला बनाती। मगर दिलावेज की मोहब्बत मजबूत थी। दूसरे दिन जब वह एक वीरान जंगल से गुजर रहे थे, गुलनार ने अचानक रथ रुकवा दिया। उसकी आंखें एक पत्थर पर बनी निशान की तरफ ठहर गईं। यह वही निशान है नक्शे की किताब में दर्ज था। हम अब झील हकीकत के करीब हैं, दिलावेज ने आगे बढ़ते हुए कहा। मगर यह इलाका इतना खामोश क्यों है? यहां तो जान तक नहीं दिखती। गुलनार ने सांस रोके हुए कहा, क्योंकि यह झील सिर्फ उन्हें दिखाई देती है जो सच्चे दिल से खोजें। जो झूठे हों वह उम्र भर भटकते रहते हैं। इसी दरमियान झाड़ियों से कुछ हरकत हुई। एक अजीब सी शक्ल वाला मगर इंसानी लिबास पहना हुआ शख्स बाहर निकला। उसकी आंखों में पीलापन और होठों पर खून की खुश्की थी। उसने कहा, तुम झील तलाशने आई हो, क्या तुम्हारा दिल पाक है? दिलावेज ने सीधा उसकी आंखों में देखा और बोली, मेरी मोहब्बत पाक है। मैं उसे बचाने आई हूं, जिसने बिना किसी खता के सज्जा झेली है। वह शख्स मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कुराहट रूह तक कांप आने वाली थी। ठीक है, मगर याद रखो, इस झील तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक इम्तिहान से गुजरना होगा। एक ऐसा सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब सिर्फ वही दे सकता है जिसके दिल में मोहब्बत हो, मगर शक ना हो। गुलनार ने फौरन दुपट्टे से ताबीज निकाला और दिलवेज की हथेली में रख दिया। अगर तुम घबरा जाओ तो इसे अपने दिल से लगा लेना। ये तेरी मां की आखिरी निशानी है। इसमें दुआएं भी हैं और हिफाजत भी। दिलावेज ने ताबीज को चूमा। उसकी नजरों में अयान की वह रात वाली शक्ल घूम रही थी जब वह इंसान बना था और अपनी तकदीर बयां कर रहा था। मैं हार नहीं मानूंगी, दिलावेज ने कहा, और उसी पल झील की राह में एक गुप्त रास्ता खुद ब खुद खुल गया। झाड़ियां उठ गईं, पेड़ों के तने झुक गए और सामने एक चमकती हुई फिजा नुमाया हुई आईना ए हकीकत की पहली झलक उन्हें नजर आने लगी। अगला कदम अब इम्तिहान का था, जहां हर जवाब, हर लफ्ज मोहब्बत का तौल होगा। झाड़ियां जैसे झुकती चली गईं और सामने का मंजर जैसे किसी और जहान का हिस्सा था। दिलावेज की आंखें पहली बार उस झील को देख रही थी। झील हकीकत पानी इतना साफ और चमकदार था कि उसमें सिर्फ सूरतें नहीं, दिल की तहें भी झलक रही थीं। आसपास कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ दिल की धड़कनें और चुपचाप बहता हुआ वक्त। दाई गुलनार कुछ कदम पीछे रह गई और दिलावेज अकेली झील के किनारे पहुंची। अयान, जो अब भी परिंदे की शक्ल में था, उसके पास आकर जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या तू वाकई मेरी मोहब्बत को सच साबित कर सकेगी? दिलावेज ने झील के पानी को हाथ में लिया। एक नरम सी सर्दी उसकी हथेलियों से रूह तक उतर गई और तभी झील के पानी में एक हरकत हुई। उसमें से एक साया उभरा, न रोशनी न अंधेरा। वो परछाई थी, मगर इंसानी शक्ल में चेहरा नुमाया नहीं था। मगर आवाज में जादू और झर दोनों शामिल थे। कौन हो तुम? दिलावेज ने कांपती हुई आवाज में पूछा। वो साया झील के ऊपर मंडराता हुआ बोला, मैं मोहब्बत के झूठे दावेदारों की परछाई हूं, जिनका इश्क सिर्फ लफ्जों तक था। मैं उन्हें इस झील से दूर कर देता हूं और उनकी रूहें हमेशा के लिए भटकती रहती हैं। दिलावेज ने बेखौफ होकर कहा, मेरा इश्क झूठ नहीं। मैंने अपना महल, रियासत, मां बाप सब छोड़ दिया, सिर्फ एक परिंदे के लिए जो दरअसल एक श्रापजदा शहजादा है। साया कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, अगर तेरा इश्क सच्चा तो 3 सवालों के जवाब दे, लेकिन याद रख, एक भी जवाब गलत हुआ तो तुझसे वह भी छीन जाएगा जो अब तक तेरा था। दिलावेज ने सीने पर हाथ रखा और बोली, पूछो, मेरी रूह जवाब देगी, जबान नहीं। सवाल अव्वल, किसी को बचाने के लिए क्या तू खुद तबाही का रास्ता अपनाएगी? दिलावेज ने कहा, अगर मेरा महबूब अंधेरे में गिरा है तो मैं चिराग बन जाऊंगी,
अगर उससे मेरी जान चली जाए, उसकी जिंदगी मेरी बर्बादी से बेहतर है। झील की सतह पर हल्की हलचल हुई, जैसे पहला इम्तिहान पार हो गया हो। सवाले दूं, अगर तेरा इश्क तुझे कभी वापस ना मिले, तब भी क्या तू उसे उसी शिद्दत से चाहेगी? दिलावेज की आंखों में आंसू उतर आए, मगर आवाज में सुकून था। मोहब्बत का मतलब मिलना नहीं, निभाना है। अगर अयान मुझसे दूर भी हो जाए, तो भी मैं उसकी परवाज के लिए दुआ करती रहूंगी। आखिरी सांस तक झील में हल्की रोशनी पैदा हुई, जैसे पानी ने इश्क को पहचान लिया हो। सवाल, आखिर अगर तू जान जाए कि अयान का श्राप कभी ना टूटेगा और वह उम्र भर परिंदा ही रहेगा, तो क्या तू उस हाल में भी उसकी मोहब्बत कबूल करेगी? अब खामोशी छा गई। दिलावेज ने कुछ पल आंखें बंद की, फिर मुस्कुराकर कहा, अगर उसका जिस्म परिंदे का है मगर दिल इंसान का, अगर उसकी आंखें मेरी मोहब्बत पहचानती हैं, तो मैं हर उम्र हर शक्ल में उसका साथ दूंगी। मेरा इश्क उसकी शक्ल से नहीं, उसकी रूह से है। झील एक पल के लिए थम गई, फिर झील की सतह से एक तेज चमक निकली। पानी सुनहरी रोशनी में बदल गया। साया चीख उठा, उसकी शक्ल पिघलने लगी, उसकी परछाई हवा में बिखर गई। तेरा इश्क पाक है, तुझे हक है कि तू इस श्राप को तोड़ दे। उसकी आखिरी आवाज आई। दिलावेज ने झील के पानी में अपने हाथ डाले और अयान को आवाज दी, आजा अयान, अब तेरा इम्तिहान खत्म हुआ। परिंदा कांपता हुआ उड़कर झील के ऊपर आया, और जैसे ही उसने दिलावेज की हथेली छुई, एक नूरानी चमक के साथ परिंदा इंसानी जिस्म में बदल गया। अयान अब एक बार फिर वही हसीन शहजादा बन चुका था, मगर इस बार मुकम्मल आजाद, मुकम्मल इंसान। वो जमीन पर गिरा। उसकी सांस तेज थी, मगर आंखों में मोहब्बत की लौ थी। तुमने मुझे आजाद कर दिया। दिलावेज शहजादी उसके पास झुकी, उसकी पेशानी को चूमा और मुस्कुराकर बोली, नहीं, मोहब्बत ने तुझे आजाद किया है। डीले हकीकत के पानी से नूर की तरह निकला। अयान अब एक मुकम्मल इंसान था। शक्ल, जिस्म और रूह, सब कुछ मुकम्मल। उसकी आंखों में मोहब्बत का उजाला था और दिल में सिर्फ एक नाम, दिलावेज। वो जमीन पर झुका, दिलावेज की हथेली थामी और बड़ी नरमी से कहा, मैं अब तेरा हूं हमेशा के लिए। शहजादी मुस्कुराई। उसकी नजरों में सुकून और आंसुओं का समंदर था। उसने कहा, अब हमें जुदा कोई नहीं कर सकता। गुलनार ने दोनों को देखकर सिजदा शुक्र अदा किया। हवा में फूलों की महक थी, जैसे कायनात ने भी इस मिलन पर सजदा किया हो। अयान और दिलावेज अपने महल लौटे तो महल के फाटकों पर सब सन्न थे, लेकिन जब लोगों ने अयान को इंसान की शक्ल में देखा और दिलावेज के चेहरे की रोशनी को महसूस किया, तो हर दिल झूम उठा। सुल्तान फरहाद और मल्लिका शाहाना को जब पूरी दास्तान सुनाई गई, तो पहले उनकी आंखों में हैरत और फिर रजामंदी झलक पड़ी। सुल्तान ने अयान की तरफ बढ़कर कहा, बेटा, तूने हमारी बेटी को उसके इश्क में मुकम्मल कर दिया। अब वह हमारी नहीं, सिर्फ तेरी है। जल्द ही महल के बड़े बड़े दीवान सजे मशालें जल उठीं और निकाह का ऐलान कर दिया गया। निकाह की रात आसमानी रेशमी शामियाने गुलाब की पंखुड़ियों से सजा, हर रास्ता और चांदनी में नहाया। हर चेहरा काजी ने जब पूछा, दिलावेज बिनते फरहाद, क्या तुम अयान बिनते जफर को निकाह में कबूल करती हो, तो दिलावेज की आवाज बेहद नरम और नाजुक मगर यकीन से भरपूर थी, कबूल है, कबूल है, कबूल है। अयान की आंखें छलक गईं। जब उससे पूछा गया तो उसने भी झुककर उसी मोहब्बत से कहा, कबूल है, कबूल है, कबूल है। फिर हर तरफ माशा अल्लाह, बरकत हो, दुआएं हों की सदाएं गूंज उठीं। निकाह के बाद दिलावेज और अयान कुछ दिन सुकून से महल में रहे, मगर एक दिन अयान ने नरम लहजे में कहा, दिलावेज, अब वक्त है कि मैं तुम्हें अपने मुल्क ले चलूं, जहां मेरी माँ बाप मेरी गैर मौजूदगी में तड़पते रहे। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उनकी मोहब्बत, उनका बेटा लौट आया है और उसके साथ एक फरिश्ता भी। दिलावेज ने मुस्कुराकर कहा, जहां तुम हो वहीं मेरा वतन है। रथ सजाया गया और साथ चले कुछ चुनिंदा मुसाहिब। अयान और दिलावेज का सफर किसी कहानी से कम न था, जहां रास्ते फूलों से ढके और हवा में इश्क की रूहानी खुशबू थी। जब अयान अपने वतन पहुंचा तो महल की दीवारें तक उसका इंतजार कर रही थी। सुल्तान झप्पर और मलिका रूहना, जो बेटे की जुदाई में हर रोज झील किनारे तसल्ली की सांसें भरते थे, जैसे ही अपने शहजादा को देखे चीख पड़े, अयान, मेरा अयान। मलिका ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। आंसुओं की लड़ी उनके रुखसारों पर बह निकली। सुल्तान ने उसकी पेशानी को चूमा, फिर उन्होंने दिलावेज की तरफ देखा। उसकी हया से बसी आंखें, नाजुक चाल और मोहब्बत से भरी मुस्कान। सब कुछ देखकर सुल्तान ने कहा, बेटा, तू सिर्फ हमारा नहीं,
अब 2 रियासतों का नूर है और तुम्हारी मोहब्बत इस धरती पर रूह की रोशनी बनकर आई है। शहर में ऐलान हुआ, शहजादा अयान और शहजादी दिलावेज की आमद पर जश्न इश्क मनाया जाएगा। महल को फिर से सजाया गया। हर कोने में चिराग, हर झरोखे में चांदनी और हर दीवार पर फूलों की बेलें। महलों में रातें अब रोशन थीं, मगर अयान और दिलावेज की रातें इससे भी ज्यादा रोशन थीं। उनके बीच अब कोई परिंदा, कोई श्राप, कोई साया नहीं था, बस मोहब्बत का इकरार था। एक रात जब सब सो रहे थे और महल चुप था, दिलावेज अपने कमरे की बालकनी में बैठी थी। चांदनी उसके चेहरे को छू रही थी और रेशमी चुनर उसके बालों से लिपटी थी। अयान पीछे से आया, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं अब भी यकीन नहीं कर सकता कि तुम हकीकत हो। दिलावेज ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं भी अब तक सोचती हूं, क्या तू फिर परिंदा बन जाएगा और फिर मुझे इस झील तक जाना पड़ेगा। अयान ने मुस्कुराकर कहा, अब ना कोई श्राप है ना जादू, अब जो है सिर्फ मैं हूं और तुझ में गुम हुआ मेरा वजूद। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और वह पल ठहर गया। फिर वह झुककर दिलावेज की पेशानी पर एक ऐसा बोसा देता है जिसमें शुक्र, मोहब्बत और वादा। दिलावेज ने धीमे से कहा, मोहब्बत को शक्ल की जरूरत नहीं, बस एहसास की जरूरत है, और तेरा एहसास अब मेरी सांस बन चुका है। सुबह जब सूरज निकला तो दोनों ने मिलकर अपने मुल्क का पहला सफर शुरू किया। रियासत के हर कोने में गरीबों को मदद, यतीमों को छत और औरतों को इज्जत दी गई। लोग कहते थे, ऐसी जोड़ी खुदा भी हर 100 साल में एक बार बनाता है। दिलावेज अब रियासत की मलिका थी, मगर अपने शौहर की महबूबा भी। और अयान अब महज एक शहजादा नहीं, मोहब्बत की मिसाल बन चुका था। इस मोहब्बत ने परिंदे को इंसान बनाया, शहजादी को मलिका और झील को आईना। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि हर उस दिल में जिंदा रहती है जो शक्ल से नहीं, रूह से इश्क करता है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। नए आने वाले लोगों से दिल से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल मेरी सोच को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल बटन को प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया।